जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉली 548 में। जैसा कि हमने आपको कल चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया था और आज हम चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। चैप्टर 2 पहले करवाने से पहले हम आपको गणितज्ञ के बारे में बताएंगे। एक गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। इनका जन्म 991 ईस्वी में कर्नाटक प्रांत में हुआ था। गणित सार इनका बहुत चर्चित ग्रंथ है। इनका एक ग्रंथ भी है गणित सार, जो बहुत चर्चित ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने इसमें 300 श्लोकों वाला ये ग्रंथ त्रिस्तिका के नाम से प्रसिद्ध है। एक इनका ग्रंथ और है इसमें 300 श्लोकों से, जिसमें 3 श्लोक दिए गए हैं और जिसमें निम्न का समावेश है। मतलब इसमें 300 श्लोकों में क्या क्या मिलता है हमें? प्राकृतिक संख्याओं की मालाएं मिलती हैं, गुणन, भाग, शून्य, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, भिन्न, ब्याज मिश्रण, साझा तथा मापकी। मतलब इन लोग श्रीधराचार्य जी हैं जो हमारे, उन्होंने एक त्रिस्तिका नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें 300 श्लोक हैं। उसके अंदर ये सब आते हैं, इन सब का उन्होंने जिक्र किया है। जो हमारे प्राकृतिक संख्या की मालाएं हैं, गुणन है, भाग है, शून्य, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, भिन्न, ब्याज, मिश्रण, साझा, मापकी, इन सब का इन्होंने इस ग्रंथ में बताया है, इस सब के बारे में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। चैप्टर 2 यानी पाठ 2। पाठ का नाम है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। इस लेसन में हम कुछ टॉपिक हैं, 4 टॉपिक दिए गए हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। हम जानेंगे ये पूर्ण संख्या क्या होती है। हमारा दूसरा टॉपिक है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। और तीसरे टॉपिक के बारे में हम जानेंगे इस लेसन में क्रमगत पूर्ण संख्याएं। क्रमगत पूर्ण संख्याएं। और चौथे टॉपिक के बारे में हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। इसमें हम पहले पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक आएगा हमारा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन करना जानेंगे, किस प्रकार संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा टॉपिक आएगा हमारा क्रमगत पूर्ण संख्या, इनके बारे में जानेंगे, किस प्रकार की क्रमगत पूर्ण संख्याएं होती हैं। चौथा टॉपिक आएगा हमारा पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म, इनकी गुणधर्म और संक्रिया जानेंगे पूर्ण संख्या पर। चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पूर्ण संख्या पर। पहला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पहले हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या था? प्राकृतिक संख्या। कौन सा चैप्टर था वो? प्राकृतिक संख्या। और हमने क्या प्राकृतिक संख्या में जाना था? प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है?
प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार पूर्ण संख्या में हम क्या करेंगे, जीरो सम्मिलित कर देंगे। तो 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ तक ये संख्या जाएगी। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। 0 इसमें किस लिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे हमने कह दिया कोई डिब्बा है, उसके अंदर 3 बोले हैं, एक डिब्बा है उसके अंदर 2 बोले हैं, फिर एक डिब्बा है उसके अंदर 1 बोल है, और एक डिब्बा है वो खाली है। इसमें तो हम लोगों ने आसानी से बता दिए पहले डिब्बे में कि इसमें 3 गेंदे हैं और दूसरे डिब्बे में 2 गेंदे हैं, पहले डिब्बे में 1 गेंद है। लेकिन ये चौथे डिब्बे में कितनी गेंदें हैं, हमने किया एक भी नहीं। लेकिन उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, हम उसको किससे, शून्य से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए ये क्या होगी, एक पूर्ण संख्या मानी जाएगी कि अगर कोई भी संख्या अगर नहीं है उसको किससे डिनोट करेंगे, हम शून्य से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए इसमें पूर्ण संख्याओं में ये सम्मिलित किया गया है। पूर्ण संख्या जब मानी जाएगी जब इसमें क्या होगा, शून्य शामिल होगा। इस शून्य से लेकर जितनी भी संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 से ले करके 5 6 जितनी भी संख्या होती हैं पूर्ण संख्या है। और 0 हमारी क्या हो गई, 0 हमारी क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। 0 क्या होगी, हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। और 0 हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें 0 सबसे छोटी संख्या। और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 1। कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हमने पूर्ण संख्या समझ लिया है। पूर्ण संख्या क्या होती है एक बार और समझ लेते हैं। 0 से लेकर के जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारा है दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या कहता है हमारा, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। प्राकृतिक संख्या हमने प्राकृतिक संख्याओं में सीखा था संख्या रेखा पर। अब सीखेंगे हम पूर्ण संख्याओं द्वारा। इस संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याएं किस प्रकार दर्शाएंगे। मान लीजिए एक ही रेखा है, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, इसमें 0 सम्मिलित हो। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, 0 से लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार ये चलता चला जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का प्रदर्शन माना जाएगा। इसी में अगर हम 0 को हटा लेते हैं तो ये क्या माना जाता है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या पर संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या का प्रदर्शन माना जाएगा। इसी में अगर हम 0 सम्मिलित कर लेते हैं तो ये क्या माना जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या माना जाएगा। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। कितनी बात समझ में आई। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा क्रमागत पूर्ण संख्या। क्रमागत पूर्ण संख्या। जैसा कि हम प्राकृतिक संख्या में भी क्रमागत संख्याओं को हमने जाना था, उसी प्रकार इसमें भी प्राकृतिक संख्या इसी प्रकार है। जैसे हम एक समूह को देखते हैं, समूह में लिखा है 2 3 4। एक समूह हमारा 5 6 7। एक समूह हमारा 18 20 मान लो 17 18 20, ठीक है। इसको देखिए आप पहले समूह को, इसमें क्या हो रहा है, एक एक संख्या क्या हो रही, प्लस होती जा रही है। होती जा रही कि नहीं होती, 2 से में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4। इसी प्रकार इस वाले समूह में देखो आप, इसमें भी एक एक संख्या जुड़ती जा रही है, 5 से 6, 6 से 7। लेकिन इसमें देखिए क्या इसमें इसी प्रकार हो रहा है। इसमें तो एक जुड़ रहा है, लेकिन इसमें कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। 2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो इस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, जिसमें
हर में एक ही संख्या जोड़ी जाए, हर में एक ही संख्या जोड़ी है। जैसे 2 में 1 जोड़ रहा है तो 3 में भी 1 जोड़ेंगे तो क्या हमारी कहलाएगी? क्रमगत पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रमगत पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार इसमें हर अंक में क्या हो रहा है? 1 जोड़ रहा है तो ये हमारी क्या कहलाएगी? क्रमगत पूर्ण संख्या कहलाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, पता नहीं कितना जोड़ रहा है। तो ऐसी क्या कहलाएगी? हमारी क्रमगत पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 13 और 14, 15 जैसे कोई भी संख्या 2, 3, 4 या 5, 6, 7 ये क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी जो एक क्रम में है। कोई भी संख्या एक क्रम में हो क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण संख्या। जैसे 3, 4, 5, 12, 13, 15 एक क्रम में चल रही है। 3, 4, 5, 12, 13, 15 ये क्या कहलाएगी? हमारी क्रमगत पूर्ण संख्या कहलाएगी। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा आप कि जो दो क्रमगत पूर्ण संख्या होंगी अगर हम उन्हें एक दूसरे से घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जब हम मानेंगे ये क्रमगत पूर्ण संख्याएं हैं। कैसे? जैसे ये दिया गया 3 और 4, इसमें से 1 घटाइए। 3 में से 4 गए, 4 में से 3 गए, क्या बचेगा? हमारा 1 बचेगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 13 सॉरी इसमें यहाँ 14 लिखना था। 13 में से 14 जैसे घटाएंगे हम या 14 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1। 1 बच रहा है, घटाने पर 1 बचना चाहिए। तो जब ही हम मानेंगे क्या है? ये क्रमगत पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक समझने के पहले हम अपनी थोड़ी प्रश्नावली देख लेते हैं। ये हमारी अभ्यास 2A प्रश्नावली है। इसमें उसको पहले हल करते हैं। तो इसमें पहला सवाल दिया है हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं? 0 से लेकर के, जीरो से लेकर के संख्या और सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी? 0। इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा इस संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। कौन कौन सी संख्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको हमें किस में दर्शाना है? संख्या रेखा दर्शाना। पहले नंबर संख्या रेखा दर्शाने के लिए एक रेखा खींची। कहाँ दर्शाना? 0 से दर्शाना। पहला नंबर 0 लिया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये क्या हो गया? हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई। यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और क्लास 6 की मैथ ऐसे ही पूरा इसको कंप्लीट करा के छोड़ेंगे हम। और अभी तक आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया हो तो लाइक भी कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी
तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल 28 है। कितना है? 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसको क्या कह रहा है? पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल, यानी पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 28 है, पहली और तीसरी का। इसलिए हम अगर पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कर दें, योगफल का आधा करें अगर हम, तो 28/2 = 14 निकल कर आएगा हमारा। क्या निकल कर आएगा? 14। ये क्या होगी? हमारी बीच की संख्या होगी। पहली तीसरी ये है 28, इसका हम आधा कर देंगे, आधा करने पर हमारी बीच की संख्या प्राप्त होती है। बीच की संख्या 14। हमें बीच की संख्या पता चल गई 14। हमने आपको क्या बताया कि ये क्या है? एक क्रम में चलती हैं संख्याएं। एक क्रम में चलती संख्या, यानी 14 के बाद कौन सी होगी? 15 होगी। 14 के पहले कौन सी होगी? 13 होगी। होगी कि नहीं होगी? अब आप देख लीजिए, पहली संख्या क्या है? 13। तीसरी संख्या क्या है? 15। 13 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 28 आएगा कि नहीं आएगा? बीच की संख्या निकाली, इसको आधा करने पर बीच की संख्या प्राप्त हुई। यही हमारे आंसर है, इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है हमारा, यदि 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में, यदि 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में, यदि तीन क्रमगत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या 39 हो, यानी 39 हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? बीच की संख्या क्या है? 39 है। क्रम की संख्या तो अपनी आप बीच की संख्या बदल, अगर बगल की संख्या अपनी 39 के बाद क्या आता है? 40। 39 से पहले क्या आता है? 38। ये द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है हमारा इसी में कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के, किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर, किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर, किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या, वह पूर्ण संख्याओं
का समूह बन जाता है। वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 से लेकर होती है 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक होती है। ये क्या बताया था हमने आपको, प्राकृतिक संख्या बताया था। और हमने आपको अभी शुरुआती वीडियो में हमने बताया था कि आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा, इसमें क्या सम्मिलित कर लें, अगर हम जीरो सम्मिलित कर लें, क्या सम्मिलित कर लें, जीरो, तो क्या हो बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्याओं का एक समूह बन जाएगी, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगी। यही क्या हमारा राइट आंसर है। तो इसमें पूछ रहा है किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर, तो हम कहेंगे जीरो संख्या को सम्मिलित कर लेने पर ये हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। इसमें ओनली प्रश्नावली 2A में आपकी 5 ही क्वेश्चन थे जो हमने आपके कंप्लीट करा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो डाउट हो उसे पूछिए उसमें, और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसका जो ज्ञान है उन्हें भी मिल सके। सीधी सी बात है, आप लोगों ने तो ले लिया, उनको भी बताइए इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।